तो यार फाइनली मैंने देख लिया है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 5 एंड 6 और सच बताऊं तो इसका हर एपिसोड इसके लास्ट एपिसोड से मतलब पीक ही निकलता है, उससे अच्छा ही निकलता है, उससे बढ़िया ही निकलता है। और ऐसा ही कुछ हुआ एपिसोड 5 एंड 6 के साथ में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एपिसोड 5 के बारे में। तो एपिसोड 5 भाई किसी कॉमिक के मतलब फिलर इशू की तरह लगता है, क्योंकि मेन स्टोरी पे फोकस ना करके एक साइड मिशन के जैसा ज्यादा लगता है, जहाँ पर हमारा मैट मर्डॉक है वो मतलब एक बैंक में जाता है लोन लेने के लिए अपनी फर्म के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है। जहाँ पर उसको मिलते हैं असिस्टेंट बैंक मैनेजर की पोस्ट के ऊपर यूसुफ खान, यानी कि मिस मार्वल या फिर कह सकते हो कमाला खान के पिताजी, जो हमारे मेट मर्डॉक से भाई कमाला खान और मिस मार्वल के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी सिटी के अंदर भी उनका एक मतलब पर्सनल सुपर हीरो है जो कि है मिस मार्वल, और उनकी जो बेटी है कमाला, वो अभी भी भाई कैलिफोर्निया गई है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मतलब कि जो दी मार्वल्स के अंदर भाई पोस्ट क्रेडिट सीन देखा, उससे यहाँ पर ये लोग मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर जो हमारी मिस मार्वल है वो केट बिशप से मिलती है और वो दोनों मिलकर एंट मैन की बेटी से मिलने की बात करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एमसीयू वाले यहाँ पर भाई यंग एवेंजर्स या फिर चैंपियंस मूवी के मतलब सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद भाई जो लूका है उसके कुछ गुंडे वो बैंक के अंदर भाई रॉबरी के लिए घुसते हैं, एक हीरा चुराने के लिए, जहाँ पर भाई जो मेट है वो अपना दिमाग लगाकर उस रॉबरी को रोकता है और साथ ही साथ कुछ गुंडों की भाई बैंड पे जाता है बहुत ही बुरी वाली, और उसके अलावा एक भाई बहुत ही बड़ी बैंक की तिजोरी को खोलता है अपने दिमाग से, क्योंकि उसके पास जो सुनने की जो पावर है बहुत ज्यादा है, इसलिए आसानी से खोल सकता है ये। और लास्ट में तो भाई एक बंदे के पैर के ऊपर सेट्रोलेट का जो स्टॉम्प है वो लगा के पैर ही तोड़ दिया था। तो भाई बहुत देखने में बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये 18+ शो है तो वो बिल्कुल भी अपने पैर पीछे नहीं खींच रहे हैं कुछ भी दिखाने के लिए। बाकी इस एपिसोड की कहानी इतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं करती है, क्योंकि ये एकदम मतलब फिलर के जैसा फील होता है। लेकिन कुछ भी कहो भाई, इसका जो एक्शन है वो एकदम बढ़िया था, या फिर कह सकते हो कि ये भाई तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि एपिसोड 6 के अंदर जो हमको देखने को मिला वो अभी तक का भाई पीक डेयरडेविल मोमेंट था। ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो बेस्ड था विजिलेंटी, म्यूज एंड कमबैक के ऊपर, या फिर आप इसे बॉर्न अगेन भी बोल सकते हो हमारे डेयरडेविल एंड किंगपिन का। और ये एपिसोड काफी हेवीली हमारे डेयरडेविल एंड किंगपिन की जो लाइफ है उनको पैरेलली दिखा रहा था। एडिटिंग भाई लाजवाब थी। एक तरफ जो हमारा मेट है वो मतलब सारा क्लेन से बात कर रहा है विजिलेंटी के बारे में, पनिशर और डेयरडेविल के बारे में, एंड दूसरी तरफ जो हमारे लूका है वो विल्सन फिश से मतलब बदतमीजी कर रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है। तो ऐसा मजा आ रहा था कि भाई दोनों को थोड़ा बहुत मतलब से उकसाया जा रहा है, गुस्सा आ रहा है दोनों को, वो अपने अंदर उनका जो शैतान है उसको छुपा कर रख रहे हैं, लेकिन भाई कोई ना कोई आकर उनको वैसे मतलब उकसा रहा है। इसलिए दोनों सीन्स को भाई पैरेलली देखकर भाई मजा तो आ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो म्यूज है वो मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी मतलब पेंटिंग्स वगैरह बना रहा है सिटी के अंदर, एंड उसी की वजह से हमारे विल्सन फिश को पता चल जाता है कि म्यूज नाम का कोई बंदा है जो कि उसकी पेंटिंग्स बना रहा है, फिर मतलब बाकी लोगों की पेंटिंग्स बना रहा है और वो लोगों के खून से बना रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारे व्हाइट टाइगर की जो भतीजी है एंजेला, वो मेट के पास आती है और बताती है व्हाइट टाइगर के एक मिशन के बारे में कि वो किसी की तलाश कर रहा था, क्योंकि जो पुरानी रेल लाइन है वहाँ से भाई काफी सारे लोग है वो गायब हो रहे हैं, और वो उसी का पता लगा रहा था कि भाई इन सबको गायब कौन कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा मेट है वो मतलब एंजेला के सामने तो कुछ बोलता नहीं, वो बोलता है कि भाई मैं तो लॉयर हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारी की मदद कैसे कर सकता हूँ। इसलिए एंजेला बोलती है कि भाई ठीक है भाई तुम कुछ मत करो, मैं खुद पता लगा लूंगी। दूसरी तरफ जो हमारे विल्सन फिश के वो म्यूज को रोकने के लिए भाई कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल पुलिस वाले हैं उनसे तो कुछ हो नहीं रहा। इसलिए जो हमारे विल्सन फिश के वो डर्टी कॉप्स एंड सस्पेंडेड पुलिस वाले, या फिर जो ऐसे बोलूं कि भाई जो वर्दी वाले गुंडे हैं, उन सबको मिलाकर एक नई टास्क फोर्स बनाता है, जिसका नाम रखता है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, जो कि भाई विजिलेंटीज को रोकने का काम करेगी सिटी के अंदर। एंड सबसे पहले उनका जो टारगेट है वो है सीरियल किलर म्यूज, जो कि लोगों को किडनैप कर रहा है, उनका खून निकाल रहा है एंड उससे पेंटिंग्स वगैरह बना रहा है। अब जब विल्सन फिश भाई ये टास्क फोर्स बना रहा होता है, तब हमको एक बंदा दिखा जाता है जिसका नाम वो बताता है सर्जेंट कॉल। कॉमिक्स में ये बंदा एग्जिस्ट करता है और इसको मतलब इसे विजिलेंटी हेटर बोल सकते हो। इसको विजिलेंटीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है और ये अभी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स में आया तो कुछ ना कुछ तो गारंटी करेगा ही। उसके बाद विल्सन फिश एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें सिटी के सारे बिलियनर्स एंड मिलियनर्स को बुलाता है, ताकि वो लोग उसके पोर्ट वाले जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर पैसे देकर भाई मदद कर। लेकिन सब लोग बस फिश की भाई बेइज्जती करने में लगे हैं। और यहाँ पर हमको भाई होकाई शो से भाई जो हमारे जैकस है वो भी देखने को मिला, यानी कि जो स्वॉर्ड्समैन था वो जो भी हमारे फिश को भाई डरा ही रहा था कि वो इन अमीर लोगों से भाई जितना हो सके अच्छे से बिहेव करे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। भाई ये भी वार्निंग दे रहा है हमारे विल्सन फिश यानी किंगपिन को। यहीं बीच में भाई हमको भाई म्यूज का भी एक छोटा सा भाई सीन देखने को मिलता है, जो कि भाई काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट था, बोल सकते हो भाई पूरा का पूरा कॉमिक पैनल उन्होंने उठाकर यहाँ पर डाल दिया, जिसमें दो लड़कियां आती है हमारे म्यूज के पास में एक सेल्फी के लिए उसके आर्ट एंड आर्टिस्ट की। लेकिन जो हमारा म्यूज है उन दोनों को वहीं पे मारकर उनका खून निकाल कर एक पेंटिंग बनाता है और उनकी लाशों को उस पेंटिंग के ऊपर छोड़ के आ जाता है। दूसरी तरफ जो एंजेला है वो म्यूज के अड्डे पर पहुंचती है उसको ढूंढते हुए, यानी कि जो पुरानी रेलवे लाइन थी वहाँ, जहाँ मेट को भाई उसकी आंटी कॉल करके बताती है कि एंजेला अभी तक घर नहीं आई है, और ऐसा वो रोज नहीं करती है। इसलिए मेट भाई पहले तो 911 पर कॉल करता है, लेकिन फिर भाई वो खुद ही डेयरडेविल का सूट पहनकर स्विंग करता हुआ भाई हमारे एंजेला को बचाने के लिए पहुंच जाता है म्यूज के अड्डे पर। उसके बाद हमें भाई म्यूज और डेयरडेविल के बीच में फाइट देखने को मिलती है,
बहुत ही खतरनाक भाई। मुझे लगा नहीं था कि भाई म्यूज इतनी कड़ी टक्कर दे पाएगा हमारे डेयरडेविल, लेकिन लड़ाई एकदम बराबर की थी। बट एट दी एंड भाई हमारा डेयरडेविल म्यूज को भाई नॉकआउट कर ही देता है और एंजेला को बचाने के लिए चला जाता है और मौका देकर म्यूज वहां से निकल जाता है, क्योंकि अभी 3 एपिसोड और बाकी भाई, पहली फाइट में थोड़ी ना मरेगा। लेकिन इसी के पैरेलली हमको दिखाया जाता है कि जो किंगपिन है वो भी भाई के हाथ के अंदर कुल्हाड़ी लेकर जो हमारा एडम है उसके पास गया है मिलने के लिए। वो उसको मतलब कुल्हाड़ी देता है और उससे बोलता है कि भाई आजा भाई मेरे से लड़ाई कर, मेरा मूड हो रहा है तेरे से लड़ने का। और यहाँ पर हमारा किंगपिन भाई क्या ही बुरा मारता है एडम को भाई, लिटरली बहुत ही गंदा तोड़ता है। जैसा हमने सीजन 1 के अंदर देखा था, वो जैसे मतलब कार का डोर है उससे मतलब सर फोड़ देता है। उतना ज्यादा हाई नहीं जाता, लेकिन भाई बहुत बुरा मारता है यहाँ, मतलब पूरा का पूरा अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालता है किंगपिन। और ये सीन और जो हमारा डेयरडेविल वाला सीन भाई दोनों को पहले दिखाया गया है एडिट करके, जो कि भाई सच में एब्सोल्यूट सिनेमा था। एक तरफ जो भाई हमारा किंगपिन है वो एडम को तोड़ रहा है, दूसरी तरफ डेयरडेविल म्यूज को तोड़ रहा है। दोनों का भाई ऐसे लग रहा है कि भाई पुनर्जन्म हो चुका है, दोनों वापस लौट आए हैं। और इसी के साथ भाई ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सच बताऊं तो ये एपिसोड अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था। मैं हर एपिसोड के लिए यही बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एपिसोड पीक कर रहा है। और अभी तो इसके 3 एपिसोड और आना बाकी है, क्योंकि स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तो किंगपिन है वो पोर्ट बनाएगा, म्यूज यहाँ से बचकर निकल चुका है तो उसको भी मारना है। साथ साथ बुलसाई का भी रिटर्न देखने को मिलेगा, नया व्हाइट टाइगर भी हमको देखने को मिलेगा, पनिशर आएगा। कैरन एंड फॉगी की भाई जो स्टोरी लाइन है वो तो पूरी की पूरी ही पड़ी है। मतलब मजा तो आने वाला है आगे के एपिसोड्स के अंदर, जिनके लिए मैं तो एकदम रेडी हूँ। बाकी अगर आपने ये एपिसोड देख लिए हैं, आप ये शो देख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। एंड चैनल पर नए और ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।